आसनसोल नगर निगम की वार्ड संख्या 27 के भाजपा पार्षद चैताली तिवारी के नेतृत्व में बुधवार को रामकिशन डंगाल स्थित कैलाश नगर मैदान में एक शिव चर्चा और कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें हजारों की तादाद में विभिन्न मंडलों और वार्डों की महिलाओं ने भाग लिया था। इस कार्यक्रम में राज्य बीजेपी प्रतिपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने भी भाग लिया था। इस कार्यक्रम के दौरान मंच पर भाजपा जिलाध्यक्ष दिलीप देव, प्रदेश भाजपा नेता कृष्णेंदु मुखर्जी, पूर्व मेयर सह भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी, वार्ड पार्षद चैताली तिवारी उपस्थित थी। कुछ कंबल वितरण करने के बाद शुभेंदु अधिकारी और जितेंद्र तिवारी वहां से दूसरे कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बर्नपुर के लिए रवाना हो गए थे, जिसके बाद कंबल वितरण के दौरान अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया था, जिसके कारण भगदड़ भी मच गई। इस भगदड़ में कई महिलाएं दब गई। भीड़ के पैरों से कुचले जाने के कारण 2 महिलाएं और एक 10 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई, जबकि 5 महिलाएं घायल हैं। इन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। इन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा था। इस दौरान उन्हें देखने के लिए मेयर विधान उपाध्याय अभिजीत खटक, शिवदासन दास एवं अन्य तृणमूल नेता भी पहुंचे, जिसके बाद आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के पुलिस कमिश्नर सुधीर कुमार नीलकंठम, जिला शासक एस अरुण प्रसाद भी मौके पर पहुंचे। वहां सुधीर कुमार नीलकंठम ने मीडिया कर्मियों को बताया कि इस कार्यक्रम के लिए पुलिस अनुमति नहीं ली गई थी। इस मामले की तहकीकात कर जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद पुलिस कमिश्नर स्वयं घटनास्थल पर गए और घटना की जायजा ली। वहां देखा कि बांसों की बैरिकेड टूटी पड़ी थी, मैदान में चप्पलें बिखरी पड़ी थी। हालांकि इस मामले में अभी तक किसी के ऊपर प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है, लेकिन सूत्रों की माने तो पुलिस ने बुधवार की रात मृतक के परिजनों को थाने बुलाई थी। उनका बयान कलम बंद किया गया। उनके परिजनों ने उस पर हस्ताक्षर भी करवाया गया था। कयास लगाया जा रहा है कि पुलिस आयोजक चैताली तिवारी, जितेंद्र तिवारी, भाजपा के राज्य विधानसभा के विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी और भाजपा के कुछ नेताओं और आसनसोल राइजिंग के कुछ सदस्यों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सकती है, लेकिन हाईकोर्ट के जज के आदेश के कारण शुभेंदु अधिकारी पर पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर सकती, क्योंकि उन्हें हाईकोर्ट से सुरक्षा प्रदान की गई है। इसके खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है। राज्य सरकार की तरफ से अधिवक्ता अभिषेक मनु सुप्रीम कोर्ट में शुभेंदु अधिकारी पर इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने के लिए केस दायर किए हैं। फिलहाल आसनसोल उत्तर थाना पुलिस इस मामले की जांच की तैयारी कर रही है। कल वार्ड नंबर 27 में शिव चर्चा और कंबल वितरण का प्रोग्राम था। कल हमारे वार्ड में इस प्रोग्राम के दौरान जो है, जब कंबल वितरण शुरू हुआ तो उसमें महिलाओं का भीड़ जो है वो अनियंत्रित हो गया, जिसके कारण वहाँ पर अफरा तफरी मच गई और इस बीच में हमारी 3 महिलाओं का जान चला गया और एक बच्ची का भी हॉस्पिटल ले जाते HLG हॉस्पिटल ले जाते उसका दम निकल गया। इसलिए हम लोग पूरे वार्ड के लोग हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। उनके परिवार के साथ हम लोग खड़े हैं। इस दुख की घड़ी में हम लोग सब उनके साथ में हैं और जितना हमसे हो पाएगा उतना हम उनकी सेवा करेंगे। अनियंत्रित क्यों हुआ है? कंबल लेने के लिए गरीब महिलाएं हैं बेचारी, शीत वस्त्र मिल रहा है। आप समझ सकते हैं महिलाओं का दर्द। ये गरीबी का माहौल है, सब महिलाएं चाहती हैं, कौन नहीं चाहेगा शीत वस्त्र लेना। ठंडी का मौसम है, उनको स्लिप पुलिस वहाँ पर थी, प्रशासन थी, सब अपना अपना काम किया, लेकिन भीड़ को संभालना इसलिए अनियंत्रित हो गया क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा और जगह कम था। वहाँ पे लगभग 4 से 5 हज़ार महिलाएं थीं और इस भीड़ को अगर आप भी वहाँ पर होते तो आप भी ये दर्द समझ सकते थे। वहाँ पर अगर आप भी खड़े होते तो आप लोग देख करके समझ सकते थे कि भीड़ ज़्यादा है और जगह कम है, इसके कारण ये दुर्घटना हुई है। जो लोग आयोजक किया था उनके लिए अब क्या सोचा है? ये गलत हुआ? हाँ, हम उनके दुख में शामिल हैं और हमें लगता है ये बहुत ही गलत हुआ और ऐसी अप्रिय घटना कहीं भी नहीं होने चाहिए। वार्ड नंबर 27 क्या, आसनसोल में क्या, पूरे यहाँ पे ऑल इंडिया में मैं कहना चाहूँगी इस प्रकार का घटना कहीं भी नहीं होना चाहिए। थोड़ा और हाँ, हम उनसे प्रार्थना करना चाहेंगे जो आयोजक थे उनको आइंदा से इस प्रकार का कोई भी प्रोग्राम कहीं पे भी किया जाए, शिव चर्चा का या कंबल वितरण, साड़ी वितरण, तो सुनियोजित तरीके से किया जाए, जनता को देखकर किया जाए और उन्हीं के हिसाब से जगह का भी करके कि कहाँ पे करना चाहिए ऐसा ही जगह खोज कर करें, ताकि ऐसा अप्रिय घटना दोबारा ना घटे। तो आप सोच रहे कि कंबल के लिए जान चल गई? हाँ, हम सोच रहे हैं कि ये कंबल के लिए एक जो जान है, आप उसको कोई भी कीमत दे करके आप एक जान नहीं ला सकते हैं।
जो जान चले गया, जो बच्ची का माँ का जान चले गया, उस बच्ची का विदाई था, विदाई तय था, उसका गौना था। यूपी और बिहार में जो है शादी के बाद गौना होता है, तो उसी हिसाब से उनका ब्याह हुआ था, उनका गौना होना बाकी था, गौना का दिन रखाया था। और वो भी प्रोग्राम में बेचारी गई हुई थी कि शिव चर्चा है, शिव चर्चा का आनंद लेंगे, उसके बाद कंबल वितरण होगा। उनको क्या पता था कि आज वहाँ से हम जा रहे हैं जीवित और मृत वापस लौटेंगे, उनको तो नहीं मालूम था। यह प्रिय दुर्घटना हो गई, भीड़ के कारण हुई है दुर्घटना। और उनकी बेटी को भी हम लोग सांत्वना दे करके आए, समझा करके आए, बेचारी बहुत जो ही लोग दुखी है। एडमिट है अभी कैसे है? अभी भी वो जो लोग एडमिट हैं उनका इलाज चल रहा है, पूरा कोशिश किया जा रहा है उनका जान बच जाए। हमारे डॉक्टर जो हैं हमारे हॉस्पिटल के অসুস্থ আছে তাদের সাথে রয়েছে, আসানসোল কর্পোরেশন সব সময় রয়েছে পাশে। যে সময় ঘটনা ঘটে সেই সময় শুভেন্দু অধিকারী আসানসোলেই ছিল। কি মনে করছেন, ওনাকে কি হাসপাতালে আসা উচিত ছিল? সেরকম মতো নেতা নিশ্চিতভাবে অনুষ্ঠানটা অনুষ্ঠান করেছে, ওদের তো আসা উচিত ছিল এবং ওরা বেরিয়ে যাওয়ার পর ঘটনাটা মানে কোথায় লিট্টি চোখা খেতে গেছে, তারপর লিট্টি চোখা খেয়েছে, রাতভর খেয়েছে, কিন্তু তাদের বাড়িতে কেউ যোগাযোগ করেনি বা এখানেও কেউ বডি দেখতেও আসেনি, হাসপাতালেও আসেনি। বলছি, আপনাদের দলের পক্ষ থেকে কি কোনো অভিযোগ জানানো হবে কারো বিরুদ্ধে? না, এখন আমরা দল বসি। আগে প্রথম কাজ হচ্ছে আমাদের, যেটা কাজ হচ্ছে আমরা সবসময় আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আমাদের নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যেটা সবসময় মানুষের সাথে মানুষের পাশে থেকে কাজ করার জন্য যেটা করেন ওনারা, সেই এতে চলছি আমরা। যেহেতু মানুষগুলোকে এখনো হসপিটালে রয়েছে, এখনও পোস্টমর্টম হয়নি, পোস্টমর্টম হবে, তো মানুষগুলোকে ঠিক মতো বাড়িতে পৌঁছিয়ে দেওয়া, তাদের সব মানে কাজগুলোকে করে দেওয়া এবং যেগুলো অসুস্থ আছে তারা যাতে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে পারে তার ব্যবস্থা করা, তারপর আমরা বাড়িতে আলোচনা করে তারপর যেটা করার করব। হাসপাতালে যে সময় ঘটনা ঘটে বিজেপি নেতাদেরকে সেভাবে দেখা যায়নি, তৃণমূল নেতাদেরকে দেখা যায়। দেখুন, আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আমাদের নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তারা সবসময় মানুষের সাথে রয়েছে, মানুষের পাশে রয়েছে। আমরাও তাদের সৈনিক যেহেতু, তা আমরাও মানুষের সাথে মানুষের পাশে থাকার চেষ্টা করছি। ঠিক আছে। এই ঘটনার পর মানে আপনি এটা কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন? কারণ বিরোধী যারা পার্টি করেন তারা তো হাসপাতালে পৌঁছে গেছিলেন এবং তারা বিচার বিভাগে তদন্তের দাবি তুলছে। দেখুন, এটা ঠিক যে রাজনৈতিক বিরোধী যারা থাকেন তারা প্রতিদ্বন্দ্বী যারা নেতৃবৃন্দ আছেন তাদেরকে যদি কোথাও ব্যাকফুটে একটু ঠেলে দিতে পারেন সে চেষ্টা তারা করেন, কিন্তু সেটার জন্য পলিটিক্যালি সে কাজ করলে বেটার হয়। একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে, সেখানে 3 জনের প্রাণ গেছে, এটাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক ফায়দা নেওয়ার চেষ্টাটা আমার মনে হয় না ঠিক। তবে তাদের সিদ্ধান্ত, তারা নেবেন, তারা এটা নিয়ে যদি রাজনীতি করতে চান করুন। আমাদের এটা নিয়ে রাজনীতি করার নেই, এটা আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের যে ব্যক্তিগত যে পরিসর, তার মধ্যে 3 জন আমাদের কাছের মানুষ মারা গেছে। আমরা সেই পরিবারের পাশে থাকাই এখন মূল লক্ষ্য। রাজনৈতিকভাবে কে ব্যাকফুটে আমাদেরকে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করছে, কে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে, সেটা তাদের ব্যাপারে তারা করবে। এই ঘটনাটা কি নিছক দুর্ঘটনা কি অন্য কোনো ভাবে? এটার জন্য আমি এখনই আমার বলা ঠিক না। এটা উই শুড অ্যালাউ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন টু গেট দ্য ম্যাটার ইনকোয়ার্ড। তারা পুলিশ তদন্ত করে দেখুক কী ব্যাপার না। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़।